देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले एक दूसरे के धुर विरोधी हों, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो पीएम मोदी कुछ इसी तरह से ममता बनर्जी को संबोधित करते थे। वो करीब हर चुनावी रैली में बस इतना बोलते थे, दीदी ओ दीदी। फिर तो इसके बाद जैसे रैली में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती थी, तो वहीं इधर से सीएम ममता बनर्जी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार पलटवार करती थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, ऐसा लग रहा है मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी के तेवर भी नरम पड़ते जा रहे हैं। तभी तो टीएमसी नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी के बावजूद जहां पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी से ममता बचती रही, तो वहीं अब मोरबी पुल हादसे पर भी ममता बनर्जी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। बंगाल का किला बचाने वाली ममता बनर्जी को मोदी से टक्कर लेने वाली दमदार नेता माना जाता रहा है। यहाँ तक कि जब भी पीएम उम्मीदवार के चेहरे की चर्चा छिड़ती है तो ममता बनर्जी का नाम भी जरूर सामने आता है। ऐसे में विपक्ष की नेता के तौर पर ममता बनर्जी को मोदी सरकार के खिलाफ हमला और तेज बोलना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों ममता बनर्जी आजकल पीएम मोदी पर मेहरबान नजर आ रही है और इस बात की तस्दीक करीब 2 महीने में आए उनके 2 बड़े बयान कर रहे हैं। नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ पड़ रहे थे छापे, फिर भी मोदी का किया बचाव। ये बात सितंबर महीने की है, जब कथित भ्रष्टाचार के आरोप में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी के खिलाफ जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और बात यहां तक पहुंच गई थी कि पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक कि कथित कोयला तस्करी घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी, पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलॉय घटक और राज्य में तैनात कई आईपीएस अधिकारियों से भी पूछताछ की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जब जांच एजेंसी ईडी सीबीआई के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया तो पीएम मोदी को लेकर सीएम ममता बनर्जी के रुख ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी को एक तरह से क्लीन चिट देते हुए साफ तौर पर बयान दे दिया, मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग अलग रखने का आग्रह करती हूँ, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तमाम विपक्षी पार्टियां जहां सीधे मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाती रही है, तो वहीं ममता बनर्जी ने इस मामले में मोदी को क्लीन चिट देकर हर किसी को हैरान कर दिया था। मोरबी पुल हादसे के बाद मोदी पर टूट पड़ा विपक्ष। ममता ने इस बार भी मोदी का बचाव कर चौंकाया। ये बात तो हर कोई जानता है कि गुजरात के मोरबी में जो सस्पेंशन ब्रिज टूटा था वो अंग्रेजों के जमाने का था। मोदी राज में उसका निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मोदी विरोधी इस पुल हादसे के बहाने गुजरात मॉडल का मजाक उड़ाने में जुट गए, जैसा वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल के दम पर ही मोदी ने देश की सत्ता हासिल की है और ये बात मोदी विरोधियों को पचती नहीं है। इसलिए विरोधियों ने मोरबी पुल हादसे के बाद एक बार फिर मोदी को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन इन तमाम विरोधियों के बीच सियासी विरोधी ममता बनर्जी ने इस हादसे पर जो बयान दिया उसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल ममता बनर्जी मोरबी पुल हादसे पर राजनीति करते हुए मोदी को घेरने के बजाय इस दर्दनाक हादसे के बाद उनके साथ सहानुभूति जताती हुई नजर आई। एक बयान में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। गुजरात उनका राज्य है और ये एक दुखद घटना है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसी के साथ सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा, मेरी मोरबी जाने की इच्छा हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। लोग कह सकते थे कि मैं राज्य में चुनाव से पहले राजनीति करने के लिए वहां गई थी। इस घटना के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ब्रिटिश काल के पुल के रखरखाव के लिए निविदा प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को खोल दिया गया, ये मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। ये बात तो आप भी जानते हैं, बीजेपी शासित किसी राज्य में कोई भी बड़ी घटना होती है तो सीएम बनर्जी उस राज्य का दौरा करने के लिए तुरंत पहुंच जाती हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने मोरबी जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन पर राजनीति करने का आरोप लग जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को भी इस मामले में क्लीन चिट दे दी। यानी पिछले 2 महीनों में 2 बार ऐसा मौका आया है जब सीएम ममता बनर्जी अपने सियासी विरोधी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्ला बोल सकती थी, लेकिन दोनों ही मामलों में ममता बनर्जी ने नरम रुख अपनाया और किसी भी तरह की आलोचना करने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि राजनीति के गलियारे में अब इस बात की चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि सीएम ममता बनर्जी की आखिर ये कौन सी सियासी रणनीति है कि वो विपक्ष से अलग दिखना चाहती हैं और जिस मोदी से उन्हें सियासी टक्कर लेनी है उन्हीं के खिलाफ वो हमलावर होने से बच रही हैं। वैसे ममता बनर्जी की इस रणनीति पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।